हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्पेशल अनल ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम फिर से हाजिर है एक तड़कता भड़कता हुआ सेशन लेकर। आज हम लोग फिर से आप लोगों को लेकर आए हैं क्या, रिवेन्यू चैप्टर पार्ट 2, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू पार्ट 2। बहुत आसान तरीका, ऐसा आसान तरीका जो आप लोगों ने पढ़ लिया गारंटीड पास होगे, 100% पास होगे। बस ये वीडियो करने की जरूरत है, इस चैप्टर को करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ की प्लेलिस्ट को देखने की जरूरत है। गारंटी के साथ ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको पास होने से रोक सके। इसीलिए पूरी वीडियो देखें, पूरी प्लेलिस्ट देखें, ठीक है। बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करी गई है, आज वो प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, दोबारा से अच्छे से अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन एक बार आप लोगों ने पूरा देख लिया, गारंटी के साथ आप लोग पास हो, 100% आप लोग पास हो। समझ में आया? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं रिवेन्यू पार्ट 2। आज हमारा क्या करा चलेगा, नोट AR कैन बी जीरो ओनली व्हेन TR इज जीरो। फर्म AR कर्व इज आल्सो कॉल्ड डिमांड कर्व, ठीक है। फर्म AR कर्व इज आल्सो कॉल्ड डिमांड कर्व। इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। क्या ये सच है? तो बिल्कुल यस, बिल्कुल हाँ सच है। अब देखो AR या TR, AR या MR का मतलब क्या होता है? हमारा इसका मतलब होता है हमने कोई सामान बेचा, बेचने के बाद जो हमारे पास पैसा आया, उस पैसे को बोलते हैं रिवेन्यू। उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू। और जब हम लोग कोई सामान बेचते हैं ना, जब हम लोग कोई सामान बेचते हैं तो सामान बेचते हैं दो तरीके से। पहला बेचते हैं फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स्ड प्राइस में बेचते हैं। और दूसरा बेचते हैं जब हम प्राइस हमें कम करनी पड़ती है। दो ही तरीके से बेचते हैं। क्या तुमने ऐसा देखा है, मम्मी ने बोला सेब कितने रुपए किलो, तो 1 किलो सेब है 100 रुपए के, हम लेंगे 2 किलो, तो वो क्या 2 किलो 250 के देगा? नहीं ना, वो सस्ता करके देगा। तो दो तरीके से ही सामान बेचा जाता है। एक होता है फिक्स प्राइस, एक होता है प्राइस हमें कम करके बेचनी पड़ती है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। देखो दोनों तरीके से हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला, व्हेन प्राइस फिक्स्ड, प्राइस जब फिक्स है तो क्वांटिटी TR, AR और प्राइस हमेशा बराबर होते हैं MR। क्वांटिटी 1 2 3 4 5, प्राइस हमेशा क्या है? फिक्स है 10-10, ठीक है। प्राइस क्या हमारी फिक्स है हमेशा 10-10। 10 रुपए का एक सामान है, एक सामान बेचा कितने रुपए आए? 10। 10 रुपए का एक सामान है, दो बेचा कितना है? 20, 30, 40 और 50, ठीक है। MR कैसे निकलता है? TR की अगली वाली वैल्यू में से पिछली वाली वैल्यू घटाकर, ठीक है। तो ये क्या है? हमेशा फिक्स आएगा ना, ये क्या है? हमेशा फिक्स आएगा। और इसका जो हमारा AR जो है, AR कर्व इज कॉल्ड डिमांड कर्व। क्या ये सच है? अब देखो AR को ही तो हम प्राइस बोलते हैं। प्राइस तो हमारी क्या है? फिक्स है। प्राइस तो हमारी क्या है? फिक्स है। प्राइस फिक्स होने के बाद ही तो डिमांड बढ़ रही है। ये देखो डिमांड क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस AR को ही तो, AR बराबर प्राइस, इस AR को ही तो हम डिमांड कर्व बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसमें प्राइस तो हमेशा फिक्स है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। और हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर एक टॉपिक पढ़ रखा है जिसमें क्या होता है, हमारा प्राइस फिक्स होता है, खाली डिमांड क्या होती है? बढ़ती जाती है। और इस कंडीशन में हमारा जो ED निकल कर आता है, ED निकल कर आता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज डिमांड ऊपर, परसेंटेज सप्लाई नीचे।
डिमांड में तो चेंज हो रहा है, तो परसेंटेज की वैल्यू तो डिमांड में वो कुछ ना कुछ ऊपर आएगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, और जब किसी वैल्यू से डिवाइड करते हो आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। समझ में आ गया? तो हाँ, AR कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड कर्व, क्योंकि प्राइस हमारी फिक्स है, डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है। प्रूव हो गया? ठीक है। फिर अगर प्राइस फिक्स ना हो, प्राइस फिक्स ना हो तो क्या होगा? क्वांटिटी 1 2 3 4 5, AR और प्राइस तो हमेशा बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है लेकिन फिक्स नहीं होती। मतलब 10 9.5 8 9 8.5 और 8, TR MR। 10 रुपए का एक सामान है, 10 रुपए का 10, 9.5 का कितना बेचा? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 8 चौक 32, ठीक है, और 5 चौक 20 34, 8 पंचे 40। MR पहले तो 10 आया, 19 में से 10 गया 9, 27 में से 8, इसमें से गया 7, इसमें से गया 6। तो मतलब देखो, जो AR है वो प्राइस है, ये देखो P में Q, प्राइस कम कर दी, डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई ना। ये देखो प्राइस कम कर दी, डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई ना। फिर प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ गई, क्वांटिटी मतलब डिमांड, फिर प्राइस कम करी, डिमांड क्या हो गई? प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गई। तो ये भी देखो, ये डिमांड कर्व ही तो बना, ठीक है। तो हमारा प्रूव हो गया कि हाँ, AR कर्व ही डिमांड कर्व कहलाता है। समझ में आया? ठीक है। फिर रिलेशन बिटवीन TR एंड MR व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। जब प्राइस फिक्स होती है, जब प्राइस फिक्स होती है तो TR और MR के बीच में क्या रिलेशन होगा? जब प्राइस फिक्स होगी तो TR और MR के बीच में क्या होगा, क्या रिलेशन होगा? देखो प्राइस क्या है, 5 5 5 फिक्स है, TR और MR के बीच में रिलेशन बताना है, क्या होगा? जब प्राइस हमारी फिक्स होती है तो MR भी क्या होता है, हमारा फिक्स होता है। MR भी क्या होता है, हमारा फिक्स होता है। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, टोटल रिवेन्यू इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। TR बढ़ रहा है, 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, हर बार बढ़ रहा है, लेकिन हर बार कितने से बढ़ रहा है? हर बार कितने से बढ़ रहा है? तो 5 से बढ़ रहा है। हर बार कितने से बढ़ रहा है? तो 5 से बढ़ रहा है। आप लोग इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 5 सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए, ठीक है। 5 5 से बढ़ रहा है। मार्जिनल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू और कांस्टेंट, ये देखो जितना MR है उतना ही हमारा क्या है, AR है। दोनों हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल पैरेलल एक्सिस। ये देखो, ये हमारा AR बराबर MR बन गया, AR बराबर MR बन गया। क्यों बना? क्योंकि हमारी प्राइस जब फिक्स होगी तो MR भी क्या होगा, फिक्स होगा, और फिक्स होगा तो सीधी रेखा में जाएगी ना। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया, यही बात यहां पर लिखी हुई है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया। AR MR क्या होता है, हमेशा प्राइस के बराबर होता है, बराबर है। TR 5 10 15 जीरो से चालू होगा ना, जब जीरो क्वांटिटी बेची तो इनकम भी तो जीरो आएगी। जीरो से चालू हुआ और देखो सीधी रेखा में हमारा ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना सीधी रेखा में ऊपर, तो TR हमेशा ऐसे ही जाएगा। क्या रिलेशन पता लगा? जब प्राइस फिक्स होती है तो TR बढ़ता है, सेम रेट से बढ़ता है। जब प्राइस फिक्स होती है तो AR और MR हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं और एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं। खत्म हो गया, यही बात लिखकर आ जानी है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर 3 नंबर का टॉपिक होगा तो 3 सब्सक्राइबर इसी नंबर पर बढ़ जाएंगे। जल्दी बढ़ा दीजिए फटाफट, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है रिलेशन बिटवीन TR और MR व्हेन प्राइस फॉल। जब प्राइस कम होगी तब रिलेशन बताना है। प्राइस और AR तो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, तो ये AR यही बराबर होती है प्राइस। प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो MR क्या होगा, कम होगा। ये देखो,
अब देखो प्राइस और ए आर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, तो ये ए आर क्या हो गया, प्राइस के बराबर हो गया। प्राइस कम हो रही है तो ए आर भी क्या होगा, कम होगा। जब ए आर कम होगा तो टी आर क्या हो रहा है, ये बढ़ेगा। कौन सी रेट से बढ़ेगा, तो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। सर जी कैसे पता लग गया आपको, जब डायग्राम ऐसे करके ऊपर जाता है, ये वाला कर्व बनता है ये वाला, तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, और जब डायग्राम इस तरीके से ऊपर जाता है तो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। समझ में आया? तो इसी कारण से इंक्रीज कर दो फटाफट सब्सक्राइबर। समझ में आ गया ना? देखो टी आर इंक्रीज, एम आर इज ऑल्सो पॉजिटिव। एज टी आर इंक्रीज एम आर इज ऑल्सो पॉजिटिव। जब टी आर बढ़ता है तो एम आर देखो क्या है, यहां पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, बट एम आर डिक्लाइन। जब टी आर बढ़ता है एम आर घटता है, लेकिन एम आर पॉजिटिव में रहता है, धनात्मक रहता है। जब टी आर गिरता है एम आर नेगेटिव हो जाता है। जैसे ही टी आर ये गिर गया, एम आर देखो लाइन से नीचे पहुंच गया, नेगेटिव हो गया। टी आर रीच मैक्सिमम, एम आर जीरो। जब ये मैक्सिमम पर है, यहां पर मैक्सिमम हुआ, ये देखो एम आर यहां पर हो गया ना, जीरो पर आ गया। समझ में आया? आ गया समझ में? तो इसी कारण से मैक्सिमम व्यूज इस वीडियो पर आने चाहिए। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट। ठीक है, 6 नंबर का टॉपिक कवर हो गया। 100% आता है ये, गारंटी के साथ आता है ये। जनरल रिलेशन बिटवीन ए आर और एम आर। सर जी याद क्यों करेंगे, याद नहीं करवाना, जो डायग्राम में दिख रहा है वो लिखना है सिर्फ। एम आर ए आर दोनों बढ़ते हैं, एम आर ए आर ऑल्सो इंक्रीज, बढ़ रहा है ना, लेकिन एम आर क्या है, ऊपर है ना, तो एम आर ग्रेटर देन ए आर। एम आर फॉल, ए आर ऑल्सो फॉल। एम आर गिर गया, ए आर भी गिर गया, लेकिन ये नीचे है तो ये ज्यादा तेजी से गिर गया, देखो निशान आ गया। ए आर कट्स एम आर एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, यहां पर जब एम आर जो है ना, एम आर ए आर को काटता है तो ए आर बराबर एम आर हो जाता है। यही रिलेशन है डायग्राम के साथ। 3 नंबर पक्के, 3 सब्सक्राइबर पक्के। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट, पहली बता रहा हूं। ठीक है, टी आर एम आर ए आर कर्व, प्राइस कांस्टेंट, ये एम आर, ये ए आर, ठीक है, ये टी आर। जब प्राइस कांस्टेंट है तो समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। प्राइस फॉल अभी तो बताया, ऐसे बनाना है, बीच में एक डॉट खींच देनी है, यहां से ऊपर टी आर, यहां से इसे कट करके निकालोगे एम आर, और ये ऐसे निकालोगे ए आर। बन गया, बात खत्म हो गई। और क्या चाहिए तुम लोगों को? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये देखो, कैलकुलेट टी आर ए आर एंड एम आर, क्वांटिटी प्राइस 1 2 3 4 5 4 3 2, टी आर एम आर और ए आर निकालना है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो टी आर निकलेगा। हमारा टी आर का फॉर्मूला है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, टी आर का फॉर्मूला। एम आर का फॉर्मूला है जो नेक्स्ट है उससे फर्स्ट, मतलब अगली वाली यूनिट से पिछली वाली यूनिट घटा देनी है। ए आर का है टी आर अपॉन में क्वांटिटी। ये देखो मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ठीक है, और 4 दूनी 8। ये देखो पहले बढ़ा फिर कम हो गया ना, समझ में आ गया? एम आर कैसे निकालेंगे? पहले तो 5 आया, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 9 गया -1, आ गया माइनस में। आता है ना, ये समझ में आया कहाँ है? ए आर
जो ए प्राइस है वही हमेशा क्या होती है, AR होती है। 5 4 3 2, आंसर खत्म। समझ में आया? ये वाला तुम्हें घर से करके लाना है, ये वाला तुम्हें घर से करके लाना है। चैप्टर तुम्हारे खत्म हो गए। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इस वीडियो को तड़कता भड़कता हुआ क्या बनाना है आपको? वायर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।